नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जहां भारत की ग्रीन एनर्जी की एम्बिशंस एक शानदार पक्षी के अस्तित्व से सीधी टकरा रही हैं। ये कहानी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? और यही यही आज की हमारी पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। क्या सच में एक ऐसा पक्षी जो खत्म होने की कगार पर है, वो एक पूरे देश के प्रोग्रेस की दिशा बदल सकता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है वो कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये पूरी दुनिया में बचे हुए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की संख्या है। जी हाँ, सिर्फ 100 से 150। बस ये एक नंबर ही इस संकट की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, जिसके लिए इतना कुछ दांव पर लगा है। जरा इस शानदार जीव को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, ये पक्षी दिखता तो कुछ शुतुरमुर्ग जैसा है, लेकिन इसके सिर पर एक काले ताज जैसी चीज इसे एकदम अलग पहचान देती है। और सोचिए जरा, 15 किलो का एक पक्षी जो उड़ सकता है। वाकई में कमाल का जीव है ये, जो ज्यादातर हमें थार के रेगिस्तान में ही मिलता है। पता है, ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, इसे इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। मतलब आसान भाषा में समझें तो अगर ये पक्षी मजे में है, फल फूल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका घर, यानी वो पूरा घास का मैदान, वो इकोसिस्टम एकदम हेल्दी है। और अगर ये खतरे में है तो समझ लीजिए कि ये पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है विकास की दौड़ और दूसरी तरफ है एक प्रजाति को खत्म होने से बचाने की जिद। ये जो शब्द है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनका वजन बहुत ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रजाति जंगल में विलुप्त होने से बस एक कदम दूर है। भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसे सबसे ऊंची सुरक्षा देता है। मतलब हालात वाकई बहुत नाजुक हैं। अब ये स्लाइड देखिए, यही इस पूरे संकट की जड़ है, वो विरोधाभास। भारत को क्लीन एनर्जी चाहिए, जिसके लिए पवन चक्कियां और सोलर फार्म जरूरी हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इन्हीं फार्मों से बिजली शहरों तक ले जाने वाली जो हाई टेंशन तारें हैं, वो इन भारी और नीचे उड़ने वाले बस्टर्ड्स के लिए मौत का फंदा बन गई हैं। तो जब इंसान की तरक्की और कुदरत के बीच ये टकराव इतना बढ़ गया, तो देश की सबसे बड़ी अदालत को बीच में आना पड़ा। और उनका जो फैसला आया, वो इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, गैर पराक्रम्य, यानी नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब है कि इस पक्षी की सुरक्षा पर कोई मोलभाव नहीं होगा, कोई समझौता नहीं, कोई बहाना नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल और एकदम क्लियर मैसेज था। और इस सख्त रवैये के साथ कोर्ट ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने इसे बचाने के लिए एक ठोस, एक डिटेल्ड प्लान भी सामने रखा। तो क्या है इस प्लान में? चलिए देखते हैं। इस प्लान का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था जीआईबी के जो मुख्य घर हैं, उन्हें प्रायोरिटी कंजर्वेशन एरियाज, यानी प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्र घोषित करना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनके लिए सेफ जोन्स होंगे, एक सुरक्षित किला जहां इस पक्षी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं है। राजस्थान में 1400 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा और गुजरात में करीब 740 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, मतलब बहुत बड़े एरिया को इन प्रायोरिटी जोन्स के तौर पर चुना गया है। ये जीआईबी को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और इन प्रायोरिटी एरियाज में नियम भी एकदम सख्त हैं। अब यहाँ कोई नई पवन चक्की नहीं लगेगी, कोई बड़ा सोलर पार्क नहीं बनेगा, और जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं उन्हें भी और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। साफ है, इन इलाकों में अब कंजर्वेशन पहले, डेवलपमेंट बाद में। और जो सबसे बड़ा खतरा था, यानी पावर लाइंस, उससे निपटने के लिए कोर्ट ने क्लियर कट 4 स्टेप प्लान दिया। कुछ लाइनों को तो फौरन जमीन के नीचे डालने को कहा गया है, बाकियों को सुरक्षित बनाने के लिए 2 साल का टाइम दिया गया, और भविष्य में बनने वाली सभी लाइनों के लिए एक अलग रास्ता ही बना दिया जाएगा। ये वाकई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो इस ऐतिहासिक फैसले का ओवरऑल असर क्या है? असल में ये एनर्जी और एनवायरनमेंट के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की एक बड़ी कोशिश है। ये सोचना भी जरूरी है कि राजस्थान और गुजरात का यही इलाका भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति का हब है, उसका सेंटर है। तो जाहिर है, ये फैसला देश के क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों के सामने एक चुनौती भी खड़ी करता है, और ये दिखाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
एक और मजेदार बात यह है कि कोर्ट ने हर लाइन को अंडरग्राउंड करने जैसे अव्यावहारिक आइडिया को खारिज कर दिया और सिर्फ बर्ड डाइवर्टर लगाने जैसे आधे अधूरे समाधानों को भी नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच अपनाई। सिर्फ सबसे जरूरी इलाकों पर फोकस करो, मतलब प्रैक्टिकलिटी और जरूरत दोनों का ध्यान रखा गया। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये मामला सिर्फ एक पक्षी का नहीं है, ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर तरक्की का मतलब क्या समझते हैं। क्या विकास का मतलब हमेशा कुछ नया बनाना ही होता है, या कभी-कभी कुछ बचा लेना भी विकास होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।